पूछते हैं। नमोस्तु महाराज जी, अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय कैसे समझेंगे, उदाहरण देकर समझाइए। अन्वय सापेक्ष का अर्थ होता है जहां यह है वहां वह है, जहां वह है वहां यह है। जैसे ज्ञान दर्शन आत्मा, जहां जहां ज्ञान दर्शन है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान दर्शन है। ये कभी अलग नहीं होते। ये अन्वय द्रव्यार्थिक नय से है। द्रव्यार्थिक नय उसी वस्तु को पकड़ता है जो वस्तु के साथ तादात्म्य संबंध, इसको हमारी दूसरी भाषा में तादात्म्य संबंध बोलते हैं। तादात्म्य यानी दोनों अनादि अनंत काल से हैं, ऐसा मान करके। जैसे सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि है तो देव शास्त्र गुरु को मानेगा ही मानेगा, अन्वय है। ऐसा नहीं हो सकता कि देव शास्त्र गुरु को ना माने और वो सम्यक दृष्टि हो जाए। रत्नत्रय के बिना मोक्ष मार्गी हो जाए। जहाँ जहाँ मोक्ष मार्ग है वहाँ रत्नत्रय है, और जहाँ रत्नत्रय है वहाँ वहाँ मोक्ष मार्ग है। ये अन्वय दृष्टांत कहलाता है। तो हमेशा अपने जीवन में उन चीज़ों के संबंध को पकड़ना चाहिए जो त्रिकाली संबंध है। कल भी हमारे साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा। उन संबंधों को पकड़ो, उन संबंधों का ध्यान करो, उन संबंधों को। अयमिक को खलु शुद्धो दंसन नानमयो सदा रूपी नभी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्रम। ज्ञानमय में चेतन आत्मा हूँ, दंसन मानो अरसमरूपम गदनम अव्वत्तम छेदना गुणमसद्धम जान निग्रह गणनम जीव मनुद्दिठ सट्टानम। ये अविनाभावी संबंध है। साधक ध्यान किनका करता है? साधक हमेशा किनसे संबंध रखता है? जो संबंध कभी धोखा नहीं देता, धोखा नहीं देता, कभी छोड़ेगा नहीं। किसी भी परिस्थिति में चले जाओ, कुछ भी हो जाओ, ऐसे संबंध जो होते हैं वे द्रव्यार्थिक नय के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। आप लोगों को भी व्यवहार दृष्टि से भी कहते हैं, ऐसे लोगों से संबंध बनाओ जो कल भी थे, आज भी है और कल भी, और किसी परिस्थिति में धोखा ना दें। किसी भी परिस्थिति में अच्छे बुरे दिन तो आते हैं, ऐसे बुरे दिन आ जाए, ऐसे बुरे दिन आ जाए, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं है, कर्म भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। उस समय जो व्यक्ति साथ दे देवे, समझ लेना वही तुम्हारा गृहस्थी का सच्चा साथी है। कर्म भी साथ न देवे। जब कर्म साथ देती है, किस्मत साथ देती है, उस समय तो दुनिया साथ देती है। जब पुण्य का उदय हो ना, तो पड़ोसी भी चाचा बन जाता है और पड़ोसी भी भतीजा बन जाता है। चाचा साहब, चाचा। वो मजा नहीं है। मजा है जब किस्मत भी साथ न दे, उस समय जो तुम्हारा साथ देता है उसको साथी बोलते हैं। इसलिए कभी रास्ते में एक भजन बनाया था, गुरु के बिना हर चीज पराई है। क्यों कहा? भगवान के बिना हर चीज पराई है। क्यों कहा? क्योंकि ये उस व्यक्ति का साथ देते हैं दुनिया में जिसका कोई नहीं है, उसके देव शास्त्र गुरु होते हैं। पारसनाथ के लिए क्यों पुण्य का बंध हुआ? आज पारसनाथ की प्रतिमा क्यों पूज रही है? क्यों धरणन पद्मावती बचाने आए उसको? यही तो सोचा धरणन पद्मावती ने, किसने बचाया मुझे? किसको बचाया? सारी दुनिया मुझे देखकर मारने का भाव करती है। सांप दिखते क्या भाव आता है? सब दुनिया को मारने का भाव आता है। स्वयं नहीं मारोगे, दूसरा करवा दोगे। लेकिन एक आत्मा है जिसको सारी दुनिया देखकर मारने का भाव कर रही है। पारसनाथ उसे अपना सुख, अपना सब कुछ छोड़कर उसे बचाने के लिए पहुंच गए। ये है संबंध। तो व्यवहार में भी ऐसे संबंध देखे जाते हैं
निश्चय नहीं की अपेक्षा जो संबंध पूछा गया ये आत्मा का और गुणों का, गुण गुणी संबंध अन्वयी होता है और वही द्रव्यार्थ नय का विषय बनता है। श्रीमती सुगदा जैन पदमचंद जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब मनुष्य का अंत समय